अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने आज अपनी हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा किया है कि 10 ओवर्स में 120 से ज्यादा रन बनाए हैं। ना सिर्फ 10 ओवर में जो पाकिस्तान का पावर प्ले का स्टार्ट था, पाकिस्तान ने हिस्ट्री के अपने पावर प्ले के हाईएस्ट रन आज किए हैं। और पहले 50 रन भी ये पाकिस्तान की T20 हिस्ट्री के फास्टेस्ट है, जो आज हसन नवाज ने और मोहम्मद हारिस ने रन स्कोर किए। देखिए, मैं जब दूसरा मैच पाकिस्तान हारा था तो उसके बाद भी मैंने ये बात की थी कि जो नए लड़के आप लेके आए हैं, अगर आप एक नई टीम बनाना चाहते हैं, अगर आप वाकई एक पॉजिटिव इंटेंट टीम में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो दो फेलियर्स के बाद अगर आप इन्हें ड्रॉप करके उमैद बिन यूसुफ को ओपनिंग करवा देंगे हसन नवाज की जगह पे, जैसे कि खबरें थी, तो उससे होगा ये कि जो नया लड़का आएगा वो ये सोचेगा कि भाई मुझे रन करने हैं, अगर मैं 2 मैचेस में फ्लॉप होऊंगा तो मैं भी बाहर हो जाऊंगा। और मैंने ये बात भी की थी कि ये 2 मैचेस में थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस था और न्यूजीलैंड में लड़के पहली दफा खेल रहे हैं, तो उन्हें बाउंस से एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आप इन्हें पूरे 5 मैचेस दें तो आपने देखा कि आज जिस तरीके से पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया, हालांकि 205 रन का टारगेट पाकिस्तान के लिए साइकोलॉजिकली नॉर्मली बहुत बड़ा स्कोर रहा है, और पाकिस्तान ऐसी कंडीशन में जब पाकिस्तान बड़ा रन खा के आ रहा हो तो टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता रहा है, हमने ये पहले देखा है। लेकिन जो फियरलेस इंटेंट शुरू में मोहम्मद हारिस ने दिखाई और उसके बाद फिर हसन नवाज को कंटिन्यू किया, वो आउटस्टैंडिंग थी। और इन दोनों लड़कों ने ये साबित किया है कि पाकिस्तान अगर अपने यंग टैलेंट को चांस देता है, अगर उन्हें सपोर्ट करता है, जैसे कि सीरीज में मुसलसल तीसरा मैच हसन नवाज को देना 2 मैचेस में फेलियर के बावजूद, तो उस लड़के में इससे कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे चांसेस दे रहे हैं, मुझे बैक कर रहे हैं, मुझे 1-2 फेलियर की बेस पे ड्रॉप नहीं किया जाएगा। अब हसन नवाज का यह है कि मैं ये नहीं कहता कि वो टेक्निकली बहुत सॉलिड बैट्समैन है, टेक्निकल फ्लॉज उसकी बैटिंग में हैं, नजर आए हैं, बल्कि आज ज्यादा नजर आए हैं। पहले तो वो जल्दी आउट हो गया था, तो आज हमने देखा है थोड़ा सा उसकी फ्रंट फुट की गेम वीक है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि उसमें पार है, ताकत है, लंबी हिट मार सकता है, खासकर जब बाद में स्पिनर्स को उसने खेला है, तो उस टाइम में ज्यादा इंप्रेस हुआ क्योंकि स्पिनर्स के अगेंस्ट उसने बड़ी कैलकुलेटेड इनिंग खेली है, एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लिया और प्रॉपर बैटिंग की है। फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट पावर प्ले में थोड़ा सा वो टुल्ले लगाने वाली कुछ उसके शॉट्स नजर आ रही थी, लेकिन वो भी शुरू में जब 5-7 गेंदों के बाद जब वो सेट हुआ है तो फिर उसने प्रॉपर शॉट्स खेली हैं। तो हसन नवाज पे टेक्निकली तो आगे जाके मजीद काम हो सकता है, इसको बेहतर किया जा सकता है, लेकिन T20 के लिए वो बिल्ड इन प्लेयर है, जैसे उसकी हाइट है, जैसे उसकी बॉडी है, जैसे उसका ओपन स्टेचर है। तो अगर पाकिस्तान इस लड़के पे इन्वेस्ट करता है तो ये पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकता है। मोहम्मद हारिस ने हमेशा पॉजिटिव इंटेंट दिखाई थी, लेकिन पहले 2 मैचेस में जो थोड़ा सा दूसरे मैच के बाद मैंने बात भी की थी कि मोहम्मद हारिस को ये बात समझनी चाहिए कि अग्रेसिव इंटेंट में और टुल्ले मारने में फर्क होता है। जैसे वो आंखें बंद करके बल्ला घुमा रहा था दूसरे मैच में हर गेंद पे, आज उसने वो चीज नहीं की है। जो आज उसने जेमिसन को निकल के पहला छक्का मारा आगे, जो उसके बाद उसने उसको फ्लिक मारा पीछे की तरफ, वो दोनों तक वो गेंद को दिखता रहा है प्रॉपर, वो उसने वो आंखें बंद करके शॉट खेलने वाला काम नहीं किया। उसके बाद फिर उसने टच का मुजाहरा पे किया, जो उसने पॉइंट पे बाउंड्री मारी, जो उसने थर्ड मैन पे बाउंड्री मारी, जो उसने लेग पे फ्लिक किया। तो यही चीज है, टैलेंट इन लड़कों में है, अगर ये थोड़ी सी अपनी अकल को इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी सी गेम अवेयरनेस का मुजाहरा करते हैं, जस्ट हर गेंद पे छक्का मारने की बजाय अगर ये अपनी क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, शॉट्स खेलें, जैसे कि मार्क चैपमैन ने हमने देखा न्यूजीलैंड के लिए, उसने क्रिकेटिंग शॉट्स खेली, बहुत उसने हर गेंद को उठा के मारने की कोशिश नहीं की, जस्ट वो हिट कर रहा था, ग्राउंड पे हिट कर रहा था। तो यही चीज बाद में हसन नवाज ने भी की, मोहम्मद हारिस ने भी की। तो पाकिस्तान अब सेफली कह सकता है कि हाँ, हम एक नए अच्छे एक्सप्लोसिव ओपनिंग पेयर की तरफ जा रहे हैं, हसन नवाज और मोहम्मद हारिस की शक्ल में। बॉलर्स ने भी ओवरऑल विकेट लेके कमबैक किया। एक टाइम पे लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड 230-40 रन भी कर जाएगा, लेकिन बाद में आखिरी 10 ओवरों में पाकिस्तान ने जब वहां पे आउट किए हैं, हारिस रऊफ ने आउट किए, इब्रार ने आउट किए, शाहीन ने आउट किए, तो वहां से पाकिस्तान ने मैच में कमबैक किया और 200 तक रिस्ट्रिक्ट किया। अगर ये स्कोर 220-30, 240 हो जाता तो फिर पाकिस्तान का कोई चांस नहीं था। तो विकेट लेना T20 में हमेशा जरूरी होता है, लेकिन यह है कि पाकिस्तान के बॉलर्स को भी मजीद काम करने की जरूरत है। कंसिस्टेंसी नहीं थी, शादाब ने थोड़ा सा आज का जो स्पेल किया है वो पहले से बेहतर किया है। आज उसकी थोड़ी सी लूप भी थी और थोड़ा सा कंट्रोल भी नजर आ रहा था। खासकर देखिए, उसने एक गेंद पे हारिस से कहा कि गेंद बाहर निकलेगा, और अगली गेंद उसने कही वो गेंद बाहर निकला। इसका मतलब है कि उसको अपनी बॉलिंग पे कंट्रोल आ रहा है कि मैं अब अगर गुगली करने जा रहा हूं या मैं लेग ब्रेक करने जा रहा हूं तो ये लेग ब्रेक हो जाएगी, गुगली करने जा रहा हूं तो ये गुगली हो जाएगी। तो ये जो बॉलर की सर्टेनिटी होती है कि जो कुछ मैं करना चाहता हूं मैं कर लूंगा, तो यही बड़ा फर्क होता है। शादाब आमतौर पर पिछले 2-3 साल में स्ट्रगल कर रहे थे कि कंट्रोल नहीं आ रहा था, कंट्रोल अगर अब उनका आ रहा है, आज के मैच में जैसे थोड़ा सा बेहतर नजर आया, तो ये पाकिस्तान के लिए नेक शगुन है। इब्रार ने ओवरऑल ठीक बॉलिंग की थी, कुछ बीच में लूज डिलीवरी तो वो कर गया। शाहीन का स्पेल आज को ओवरऑल बेहतर था, हारिस ने अच्छी बॉलिंग की, और अब्बास अफरीदी की वेरिएशन की वजह से भी पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को खासा फायदा हुआ है।